हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब HCl प्लस NaNO2 निम्नलिखित यौगिकों के साथ क्रिया करने पर N2 गैस निकलती है। फर्स्ट CH3CH2NH2, सेकंड यूरिया, थर्ड CH3CONH2, फोर्थ C6H5NH2 यानी एनिलीन। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के NaNO2 प्लस HCl यहां से प्राप्त होता है HNO2 नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, और यहां बनता है NO+। नाइट्रोजन पर धनावेश है तो ये NH2 के नाइट्रोजन से लोन पेयर ग्रहण करेगा। अब देखिए फर्स्ट दिया है CH3 CH2 NH2 यानी एथिल एमीन, तो ये 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है। और प्राथमिक एमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं HNO2 तो यहां पर N2 गैस बुलबुलों के रूप में उत्पन्न होती है। बुलबुलों के रूप में CH3 CH2 NH2 HNO2 ये बना NO+। ये लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ जुड़ते हैं और यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य बंध बना, ये बन गया CH3 CH2 NH H N द्विबंध O। नाइट्रोजन पर आ गया धनावेश। धनावेशित नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता और अधिक हो जाएगी तो यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा। ये बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाएंगे। ये बन गया CH3 CH2 N -H+ H N द्विबंध O। तो अब अगले पद में चलाव्यता हो जाएगी, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का ये बंध नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए अगले पेज पे चलाव्यता, चलाव्यता तो ये बन गया CH3 CH2 N द्विबंध N OH, एसिडिक माध्यम में ऑक्सीजन के साथ H+ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 N द्विबंध NOH H, ऑक्सीजन पर आ गया धनावेश। तो धनावेशित ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा। तो ये लोन पेयर यहां बंध बना लेंगे, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध का निर्माण हो जाएगा -H2O CH3 CH2 N त्रिबंध N, यहां पर आ गया नाइट्रोजन पर धनावेश। ये बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाते हैं और यहां से N2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर हो जाती है और ये रह जाता है एथिल कार्बोकेटाइन। अगले पद में एक्वस मीडियम है तो धनावेशित कार्बन के साथ जुड़ जाता है OH-। ये बन गया CH3 CH2 OH, यानी NH2 समूह की जगह OH समूह आ जाता है प्राथमिक एमीन की स्थिति में। तो ये बन गया, संपूर्ण अभिक्रिया लिखे हम CH3 CH2 NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl, तो ये बना CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस NaCl प्लस H2O। दूसरा दिया है यूरिया, तो देखिए यह विक्रिया हो जाएगी। यूरिया होता है NH2 C द्विबंध O NH2 NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पर N2 गैस के 2 मोल उत्सर्जित होंगे प्लस C द्विबंध O OH OH प्लस 2H2O प्लस 2NaCl, तो यहां भी N2 गैस निकली। थर्ड दिया है CH3 C द्विबंध O NH2
तो NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा CH3C द्विबंध O, NH2 की जगह OH, एसिटिक अम्ल बन गया, प्लस N2 प्लस H2O प्लस NaCl। और फोर्थ दिया है एनिलिन। तो देखिए ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक एनिलिन जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। एनिलिन की क्रिया जब NaNO2 प्लस HCl, लेकिन अगर ये ताप रखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, तब यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है, C6H5N2Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, लेकिन अगर तापमान रूम टेम्परेचर हो तो ये अस्थायी होता है। कमरे के ताप पर अस्थायी, अतः फिनोल में विघटित हो जाता है, और उस स्थिति में N2 गैस उत्पन्न होती है, विघटित हो जाता है। तो अगर एक स्थिति हम मानकर देखें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तो यहां N2 नहीं बनती। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में बनती है, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर विकल्प ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।